एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। काल या समय से रिलेटेड अभी सब्जेक्ट चल रहा है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि काल या समय से रिलेटेड वर्ष के बारे में, ईयर के बारे में जो ऋषियों ने बताया उसके बारे में आपको बताया था। आज जो टॉपिक है कि काल या समय से रिलेटेड मास या मंथ, महीने के बारे में जो ऋषियों ने बताया उसके बारे में आपको बताते हैं। क्लियर। तो ऋषियों ने ये बताया कि मास या महीना जो है वो 4 तरह के उन्होंने बताए। एक तो है सौर मास, दूसरा चंद्र मास, तीसरा सावन मास और चौथा है नक्षत्र मास। क्लियर। इस तरह से 4 मास या 4 महीने या 4 मंथ के बारे में ऋषियों ने बताया, वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो पहला है ये सौर मास। सौर मास जो है इसके बारे में बताया कि सौर मास का मतलब है कि जब सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का जो समय होता है उसी को सौर मास कहा जाता है। सूर्य संक्रांति का मतलब क्या है? ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं और सूर्य जब किसी एक राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको सूर्य की संक्रांति कहते हैं। इस तरह से 12 राशियां हैं यानी 12 सूर्य संक्रांति होगी। तो सूर्य का एक राशि में प्रवेश यानी एक सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति के बीच का जो समय है उसी को ही सौर मास कहा जाता है और इसकी वैल्यू है 30 दिन 26 मिनट और 16.8 सेकेंड। क्लियर। 30 दिन 26 मिनट और 16.8 सेकेंड होता है, या इसी को और आगे कैलकुलेट करें तो 30.438 दिन आता है। 30.438 दिन ये टोटल आता है। सौर दिन एक दिन के बराबर होता है। अब ये जो 12 राशियां हैं ब्रह्मांड की, सूर्य एक एक करके एक एक राशि में प्रवेश करते हैं, करीब करीब एक एक महीना रहते हैं सब में। तो इस तरह से 12 सूर्य संक्रांति होती है और इन सूर्य संक्रांतियों का जो डेट्स हैं, प्रवेश का समय है, वो करीब करीब निश्चित होता है। जैसे सूर्य जब मेष राशि पहली राशि में प्रवेश करता है उसको सूर्य की मेष राशि संक्रांति कहा जाता है। वो 13 या 14 अप्रैल, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट फिक्स होता है 13 या 14 अप्रैल होगा। जब वृषभ राशि में एंटर करता है सूर्य तो 14 या 15 मई होगा। मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 15 जून के आसपास, कर्क राशि में 15 जुलाई, सिंह राशि में 15 अगस्त, कन्या राशि में 17 सितंबर, तुला राशि में 17 अक्टूबर, वृश्चिक राशि में 15 नवंबर, धनु राशि में 16 दिसंबर, मकर में 14 जनवरी और कुंभ में 12 फरवरी और मीन राशि में 14 मार्च। यानी इन राशियों में इन डेट्स को ये सूर्य संक्रांति होगी और एक सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति के बीच का समय जो है वो एक सौर मास हो गया। क्लियर। अब दूसरा बताया कि चंद्रमास के बारे में। चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमास को 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक है अमांत मास, दूसरा है पूर्णिमांत मास। क्लियर। एक है अमांत मास यानी अमावस्या का अंत, दूसरा है पूर्णिमांत मास यानी पूर्णिमा का अंत। तो अमांत मास क्या है? ये चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अमावस्या, राइट, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अमावस्या से लेकर वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का जो समय होगा वो अमांत मास कहलाता है। जबकि पूर्णिमांत मास का मतलब ये हुआ कि चैत्र शुक्ल की जो पूर्णिमा है वहाँ से लेके वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वहाँ तक का समय जो है वो पूर्णिमांत मास होगा। तो ये चंद्रमास 2 तरह के बताए, अमांत मास और पूर्णिमांत मास। क्लियर। चंद्रमास जो है होता क्या है? एक चंद्रमास जो है वो चंद्रमा के पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय है। चंद्रमा पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। क्लियर। तो चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाता है उसको एक चंद्रमास कहते हैं। अब ये 2 तरह से होता है कैलकुलेट। एक है 29.5 दिन, ये साइनोडिक मंथ होता है। दूसरा है 27.3 डेज या दिन, ये सिडेरियल मंथ होता है। क्लियर। 29.5 डेज जो बताया ये साइनोडिक मंथ है। इसका रीज़न ये है कि चूंकि चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। क्लियर। चंद्रमा अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा प्लस पृथ्वी दोनों सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। तो चूंकि चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या या एक पूर्णिमा से दूसरी अमावस्या के लिए चंद्रमा को थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, जो 29.5 डेज आता है। इसको साइनोडिक मंथ कहते हैं। क्लियर। ये इससे हमें अमावस्या पूर्णिमा का पूरा चक्र दिखाई देता है। तो इसको ये 29.5 डेज होता है। अब ये जो 27.3 डेज है सिडेरियल मंथ, ये जब चंद्रमा तारों या नक्षत्रों के संदर्भ में
पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसे 27.3 डेज़ लगते हैं। और एक नक्षत्र, इसको नक्षत्र मास या सिडेरियल मंथ कहा जाता है। क्लियर? सिडेरियल मंथ होता है 27.3 डेज़ और जो साइनोडिक मंथ है ये है 29.5 डेज़। क्लियर? अब एक चंद्रमास जो होता है एक सौर मास से छोटा होता है, क्योंकि एक सौर मास आपको देखिए बताया, एक सौर मास की वैल्यू है 30 दिन 26 मिनट से 16.8 सेकेंड, जबकि एक चंद्रमास जो है 29.5 डेज़ है साइनोडिक मंथ के हिसाब से, तो ये थोड़ा उससे छोटा होता है। चंद्रमास सौर मास से छोटा होता है। अच्छा, अब चंद्रमा का अपनी एक्सिस पे, चंद्रमा का हमको सिर्फ यहाँ पृथ्वी से एक ही पार्ट दिखाई देता है, एक पक्ष दिखाई देता है या एक साइड दिखाई देती है। राइट? चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है, दूसरा साइड जो है नहीं दिखाई देता। जो साइड हमको यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई दे रहा है उसको नियर साइड कहा जाता है, नियर साइड। और जो दूसरी साइड है, यानी उसको जो नहीं दिखाई देती साइड चंद्रमा का यहाँ से, उसको फार साइड कहते हैं, FAR, फार साइड या डार्क साइड भी कहते हैं। तो चंद्रमा का अपनी एक्सिस पर रोटेशन और पृथ्वी का चक्कर रिवॉल्यूशन का समय एक ही होता है, इसलिए हमको चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है जो नियर साइड है। क्लियर? फिर से बताते हैं कि चंद्रमा जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है उस रोटेशन यानी उसका जो समय हुआ, और चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है यानी रिवॉल्यूशन, तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो समय है वो बिल्कुल एक ही होता है। इसकी वजह से हमको पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक साइड दिखाई देता है जिसको नियर साइड कहते हैं, और जो पार्ट नहीं दिखाई देता वो फार साइड, FAR, फार साइड या डार्क साइड कहलाता है। क्लियर? अभी आपको याद होगा, अभी इंडिया ने जो चंद्रयान 3 भेजा था चंद्रमा के ऊपर, इंडिया का चंद्रयान 3 ये यहाँ से 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ है वहाँ पे। और इसमें ये जो लैंड हुआ वो चंद्रमा के नियर साइड में, फार साइड में लैंड नहीं हुआ, नियर साइड में ही साउथ पोल के नज़दीक लैंड हुआ था। क्लियर? इंडिया का चंद्रयान 3 ये चंद्रमा के नियर साइड में और ये साउथ पोल के नज़दीक ये लैंड हुआ था। क्लियर? अब चंद्रमास के जो 12 चंद्रमास होते हैं, एक चंद्रमास आपको बताया क्या होता है, और इस तरह से 12 चंद्रमास होते हैं। हर एक चंद्रमास का अपना अपना नाम है। तो चंद्रमास के नाम कैसे रखे गए, इसको ऋषियों ने बताया कि चंद्रमास के नाम जो है किसी महीने की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ता है उसी के नाम से चंद्रमास होता है। तो इसमें जो 12 चंद्रमास हैं तो उस महीने की पूर्णिमा के दिन, क्लियर, उस महीने की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होगा उसके नाम से चंद्रमास रखा जाता है। जैसे चैत मास है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, इस तरह से 12 महीने हैं। तो चैत्र मास में पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र लगता है, चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र मास रखा गया। इसी तरह से वैशाख का महीना है तो वैशाख महीने में विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा के दिन लगता है, इसलिए विशाखा नक्षत्र यानी वैशाख महीना नाम रखा गया। जेठ के महीने में जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसलिए उस ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम से जेठ। इस तरह से बाकी जो 12 महीने उनके नाम रखे जाते हैं। तो ये चंद्रमास के नाम कैसे रखे गए इसको आपको बताया। क्लियर? ये हुआ सौर मास एंड चंद्रमास। तीसरा मास जो ऋषियों ने बताया वो है सावन मास। सावन मास दो तरह से निकालते हैं, एक तो भारतीय यानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, दूसरा है पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो एक सावन मास है इसकी वैल्यू, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है इसके हिसाब से सावन मास के बारे में आपको बताते हैं। तो एक सावन दिन जो होता है भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, एक सावन दिन बराबर होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय। आज मॉर्निंग में जो सूर्योदय हुआ तो कल मॉर्निंग में जो सूर्योदय आने वाला है जो होगा, इन दोनों के बीच का जो समय है उसी को एक सावन दिन कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 60 घटी बराबर 24 घंटा होता है। और एक सावन मास जो है वो सावन दिन के 30 सावन दिन के बराबर हो जाएगा। एक सावन मास में 30 सावन दिन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये पाश्चात्य वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लीजिए, तो यहाँ पर एक सावन दिन उनका जो होता है वेस्टर्न के हिसाब से, वो रात के मध्य रात्रि के 12 बजे से दूसरे दिन की मध्य रात्रि 12 बजे तक का जो समय है, इसके बीच का जो गैप है उसको एक सावन दिन कहते हैं। क्लियर? सावन दिन का मतलब रात्रि के 12 बजे से दूसरे दिन की मध्य रात्रि 12 बजे तक का जो समय है
वो एक पाश्चात्य के हिसाब से या वेस्टर्न के हिसाब से एक सावन दिन होता है, और एक सावन मास हो जाएगा 30 सावन दिन। तो ये इसकी वैल्यू सेम होती है इंडियन और इसका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये हुआ सावन मास। अब चौथा है नाक्षत्र मास। नाक्षत्र मास का मतलब ये है कि इसका मतलब कि चंद्रमा द्वारा 27 नक्षत्रों का भ्रमण, चंद्रमा जब ऑल 27 नक्षत्र का जो भ्रमण करता है, पूरा कवर करता है 27 नक्षत्र को, उस पीरियड को एक नाक्षत्र मास कहा जाता है। एक नाक्षत्र मास जो है ये इसकी वैल्यू है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 8 सेकेंड। क्लियर? 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स और 8 सेकेंड। तो ये एक नाक्षत्र मास की वैल्यू हो गई। इस तरह से ये 4 तरह के महीने बताए ऋषियों ने, सौर मास, चंद्र मास, सावन मास और नाक्षत्र मास। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे और आप एक एक करके देखते जाइए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।